दोस्तों प्रणाम। एक बार पुनः से कवि संतोष चैनल पर आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत बंधन। जिस मुहिम के लिए आप लोग मुझे जानते हैं, जिसके लिए मेरे चैनल को आप लोग विजिट किया करते हैं, उसी मुहिम में एक कड़ी और जोड़ने जा रहे हैं आज। आप लोगों को पता है कि जो अवधि गाने वाली बहनें हैं, जो लगातार घरों में रह करके मेहनत करती हैं और वायरल होने की तलाश कर रही हैं, उनके लिए कवि संतोष भी ढूंढते फिरता है, तलाशते रहता है, चाहे जैसे भी। इसी तरह से पहली बार किसी चैनल को, यानी किसी समाचार चैनल को या न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू देने वाली ये दो बहनें फ्रेम में दिखाई पड़ रही हैं। आइए सीधे इनसे रूबरू करवाते हैं, इनसे जोड़ते हैं आपको और कुछ बातें सुनते हैं, कुछ गीत भी सुनते हैं। कैसा परफॉर्मेंस इनका है। जो और बहनें मेरे चैनल से वायरल हुई हैं, क्या ये भी उन सपनों में आ सकती हैं या उनकी बराबरी कर सकती हैं? आइए एक अपेक्षा, एक उम्मीद लिए हुए इनसे जोड़ते हैं, जुड़ते हैं। क्या नाम? किरण सिंह। कैसे हैं आप? बढ़िया है भैया। अच्छा, ये मेरे साथ किरण जी हैं, लेकिन मेरी बात किरण जी से नहीं होती थी। बात किससे होती थी? उषा जौनपुरिया। कौन उषा? आप हम हैं। आप उषा जौनपुरिया जी हैं और लगातार कितने दिन से बात कर रहे हैं आप इससे? हाँ भैया, हमसे आपसे बात लगभग 3 महीने हो गया। 3 महीने। हाँ 3 महीने हो गया। लगातार 3 महीनों से आपका मात्र इतना सा प्रयास था कि संतोष भैया जब भी आप सुजानगंज जाएं तो आइए हमारा इंटरव्यू लीजिए। हम लोग भी यूट्यूब चैनल चलाते हैं। आइए यूट्यूब चैनल पे बात करते हैं कुछ। कब से चला रहे हैं यूट्यूब चैनल आप? लगभग 1 साल हो गए। भैया अगस्त मेरा से। तो नहीं। हाँ, एक चैनल की बात करेंगे हम लोग, उषा जौनपुरिया चैनल की बात करेंगे, ठीक ना? अगस्त से। अगस्त हाँ, से। अगस्त यानी चैनल अगस्त चल- आएगा तो 1 साल पूरा हो हाँ जाएगा। अगस्त आएगा तो 1 साल पूरा हो जाएगा। सब्सक्राइबर कितने हो गए? सब्सक्राइबर इसमें है हमारा 700 751 या 52 थे। 751। 51-52 थे। अच्छा, वॉच टाइम कितना हुआ है? वॉच टाइम तो भैया हम ध्यान नहीं दिए, बहुत दिन पहले देखे थे तो लगभग 900 कुछ थे। 900 कुछ घंटा था जी। अभी क्या विज़न आप लोगों का, क्या सोच रही हैं आप लोग? यूट्यूब पे जो काम कर रही हैं मान लीजिए, तो क्या समझ के काम कर रही हैं? यही समझ के काम कर रहे हैं भैया, मेहनत कर रहे हैं, गा रहे हैं, अपना जो भी आता है वो भी सब गाते चलते हैं। चलो एक ना एक दिन वहाँ तक पहुँचेंगे जहाँ तक हम लोगों की तलाश है। कहाँ तक तलाश, कहाँ तक? बस यही तलाश है कि वायरल हो गए जाए हम लोग भी, और इसीलिए इसी दम पे, इसी मेहनत पे अपना जो है गा रहे हैं। जो भी गाना आता है उसको गाते हैं, टाइम निकाल के, घर का काम करके, सारा सब काम निपटा करके अपना गाते हैं। अच्छा, जो वायरल हुई बहनें हैं, जो यूट्यूब पर अवधि गा करके वायरल हुई हैं, जो 2-4 चेहरा भी है, उनमें से सबसे ज़्यादा लाइक आप लोग किसे करते हैं? हम लोग तो सबको लाइक करते हैं भैया। वंदना दुबे दीदी भी बहुत अच्छी हैं, उनको हम लोग वीडियो में रोज़ देखते हैं, सपोर्ट भी करते हैं, लाइक कमेंट भी करते हैं। मंजू मोहनी दीदी भी हैं, उनको भी सपोर्ट करते हैं। सब कभी आप लोग मंजू या वंदना से मिली हैं? वंदना जी से तो मिलने के बहुत प्रयास किए हैं, लेकिन वहाँ तक पहुँच नहीं पाए, लेकिन मंजू दीदी से मिले हैं हम लोग। अच्छा, मंजू से हाँ, मुलाकात मंजू से मुलाकात हुई थी, उनके साथ वीडियो भी बनाए हैं, गाना भी गाए हैं। वंदना दीदी से मिलने की उम्मीद लगी है, लेकिन देखो अब ऊपर वाला कब मिलाता है, भगवान के भरोसे हैं। क्या इस चैनल के पहले किसी चैनल को आप लोगों ने इंटरव्यू नहीं दिया? भैया नहीं, ये कभी नहीं, कभी ज़िंदगी में पहली बार, ये पहला इंटरव्यू है ज़िंदगी में। कभी भी अभी जो है इंटरव्यू के सामने नहीं आए हैं, पहली बार इंटरव्यू के सामने आए हैं जी। वो पहले इंटरव्यू की कड़ी में जैसे मंजू वर्मा, नीलम धोरिया, खुशबू रानी, ये ऐसे ढेर सारे चेहरे हैं जो कभी संतोष चैनल से प्रसारित हुए और वायरल हैं आज। अगर ईश्वर करेंगे, अगर आप लोग साथ देंगे ना, तो आने वाले कल में ये लोग भी वायरल होंगी, ये सपना है। चलते हैं, कुछ सुनते भी हैं। तो क्या क्या गाती हैं आप? गाना सब कुछ गाते हैं भैया, सोहर, भजन, उठान और नाच गीत, और जो भी आता है सब गाना गाते हैं। काफ़ी अंधेरा हो गया, आज हम लोग दिन भर टहले हैं, लगातार इंटरव्यू ही चलता रहा। शाम को पहली बार आए हैं, पर देखिए दोस्तों, पहली बार आए हैं भैया, वो भी शाम को आए हैं। शाम को आए हैं, अब इनको क्या करें, हमसे इनसे बहुत बड़ी शिकायत है। सारी शिकायत खत्म हो जाएगी। सबसे पहले हम चाहते हैं कि चलते हैं, छोटे छोटे कट में छोटा छोटा गीत लेते हैं। कुछ सुनाइए किरण। ठीक है भैया, गाड़ी सुनाएं? बिल्कुल, कुछ भी, गाली गलौज जो भी हो जाए। मेरे चैनल पे तो पता नहीं कैसे आप सबकी अहैतुक कृपा है कि जो कुछ भी आप लोग गा दे तो वही चलने लगता है। वो तो ठीक है भैया। घटा छोड़ दे धोबिया भरई द गगरी, घटा छोड़ दे धोबिया भरई दे गगरी, घटा छोड़ दे। समधी अपने बहनिया नकार के बोलावे, सनकार के बोलावे, आँख मार के बोलावे, ताली पीट के बोलावे, साड़ी खींच के बोलावे, उखुड़िया में अरहरिया में, अपने बहनी के लई के कोठरिया में। घटा छोड़ दे धोबिया भर दे गगरी, घटा छोड़ दे। क्या बात, घटा छोड़ दे धोबिया भरे दे गगरी।
ये गारी गीत है और पारंपरिक गारी गीत है। मेरी समझ से आज भोजपुरी फिल्मों में या बड़े बड़े फिल्मों में, टेलीविज़न में, जो भी बड़े क्षेत्र हैं, इन्हीं सारी धुनों को उठा करके, इन्हीं सारे शब्दों को उठा करके लोग अच्छा प्रसारण दे रहे हैं। ये पारंपरिक गारी के गीत, ये सब महिलाएं जो है, इनके कोई कवि नहीं होते हैं, ये अपने आप ऐसे गीत गीत गज़ल बना लेती हैं विदाउट कवि। चलते हैं एक और छोटी सी रचना की तरफ। जी, एक और रचना, और मैं चाहूँगा कि ये इनकी अपनी स्वयं की रचनाएं होती हैं, दादी माई की रचनाएं होती हैं, जिसे हम पारंपरिक कह लेते हैं। आइए एक और गीत सुनते हैं, कैसा लगता है कमेंट्स में आप लोग बताते चलिएगा। जी। गरीबवन की बिटिया के ब्याह कैसे होई है हो, गरीबवन की बिटिया के ब्याह कैसे होई है, अरे कैसे होई है देश की भलाई, हाँ सीताराम से भजो, अरे कैसे होई है देश की भलाई, हाँ सीताराम से भजो। 1 लाख रुपया दहेजवा में मांगई हो, 1 लाख रुपया दहेजवा में मांगई, अरे कार मांगई खिचड़ी की खवाई, हाँ सीताराम से भजो, अरे कार मांगई खिचड़ी की खवाई, हाँ सीताराम से भजो। किरण, दहेज पे क्या कहना चाहोगी? दहेज के दहेज लिए पे हम यही कहना चाहते हैं भैया कि ये जो दहेज का प्रथा निकाले हैं, गरीब के माता पिता इतने परेशान हैं, वो लोग भी सोचते हैं अपनी बेटी के बारे में, उनका एक भी सपना होता है कि मेरी बेटी, अपनी बेटी की शादी अच्छे घर में करें, अच्छी जगह करें, अच्छा लड़का मिले, अच्छा बर मिले। लेकिन जब जाते हैं देखते तो वो लोग इतनी मांग करते हैं, इतना दहेज मांगते हैं कि बेटी के माँ बाप जो हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, यही सोच के कि उनके पास रहता नहीं, वो कहाँ से इतना दहेज दें, कैसे अपनी बेटी की शादी करें। क्या कहना चाहोगी दहेज को लेकर के? समाज में जो दहेज चल रहा यही है, कहना चाहते हैं कि दहेज का लेना देना बंद हो जाए तो बहुत आपकी शादी में दहेज? मेरी शादी में मेरे पापा, मेरे सास ससुर 1 पैसा दहेज नहीं लिए थे। मेरी शादी वैसे बिना दहेज की हुई थी। नहीं मतलब 17 साल हो गई शादी में। 17 साल में मतलब बहुत मतलब पहले बहुत बुरी स्थिति थी माता पिता को, तो मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं दिए थे, जितना हो सकता था उनको उतना दिए हैं। अब क्या बताएं। अब भैया मेरी शादी में दहेज नहीं लिए थे मेरे पापा, मेरे ससुर जी। उल्टा वो मेरी शादी में जितने पर्जे लोग थे वहाँ पे, उनको 2-2 थान रकम बनवा के ले गए थे मेरे मायके में। वो जितने लोग आज भी जिंदा हैं वहाँ के, जैसे नाउन है, कहार हैं, धोबी हैं, आज भी याद करते हैं कि ज़िंदगी में पहली बार किसी की शादी में हमको 2 रकम मिली थी। क्या बात है। देखिए, जब दहेज मुक्त भारत की कल्पना हम करेंगे तो ऐसे होना पड़ेगा, यानी किरण के ससुर जी की तरह से विचार दिल में लाने पड़े। कितना पढ़ी हो किरण? मेरा BA फाइनल है भैया। अच्छा, BA किया? BA, हाँ BA किए हैं। अभी मैं चाहूँगा कि जाते जाते काफ़ी रात भी हो रही है और मेरी मन है इच्छा थी कि मैं किरण और उषा की जोड़ी को एक बार अपने चैनल पर प्रसारित करता हूँ। आप लोग फिर मांग करेंगे तो मेरे घर से 60 किलोमीटर की दूरी है, दोबारा से ये संतोष यहाँ आएगा और इनकी आवाज़ को पुनः से आप तक भेजेगा। लेकिन चलते चलाते 1-2 गीतों का कट छोटा छोटा आप तक और छोड़ना चाहूँगा। जी, मैं भवन लगे सुन राजा घरे चलायावा, भवन लगे सुन राजा घरे चलायावा, भवन लगे सुन राजा घरे चलायावा। लिखी लिखी चिट्ठिया सासू मोरी भेजे, लिखे लिखी चिट्ठिया सासू मोरी भेजे। नौकरिया ऐसी चीज बेटा घरे जिनी आया, नौकरिया ऐसी चीज बेटा घरे जिनी आया। लिखी लिखी चिट्ठिया धाना हमारी भेजे, लिखी लिखी चिट्ठिया धाना हमारी भेजे। नौकरिया लगे आग पिया घरे चलायावा, नौकरिया लगे आग पिया घरे चलायावा। भवन लगे सुन राजा घरे चलायावा, भवन लगे सुन राजा घरे चलायावा। क्या कहेंगे इस गीत को? आप लोग अपनी भाषा में क्या बोलते हैं? अपनी भाषा में इसको नाच गीत कहते हैं भैया। अच्छा, इसे गा के आप लोग ऐसे चुटकुला नाच गीत चुटकुला नाच गीत इसे गाते हैं, नाच देते हैं इस पे, गाते हैं, नाचते हैं, ऐसा ना? अभी इस टाइप का कोई और एक गीत मैं चाहूंगा। अभी जैसे माड़ो उड़ो जब गाड़ते हैं आप लोग, बांस ओस गड़ने लगता है, शादी विवाह का कोई गीत है तो मैं चाहूंगा कि 2 लाइन कोई विवाह गीत जो है अच्छा वो गाया जाए।
बसवा कटावाई चले राजा दशरथ धसी गई अंगुरिया खपीर बसवा कटावाई चले हैं राजा दशरथ धसी गई अंगुरिया खपीच अंगूरी वेदनिया पर है राजा दशरथ हरली का कही रानी पीर। किरण, जाते जवाते बस मैं चाहूँगा दोस्तों, ये किरण जी हैं और उषा जी हैं। उषा जौनपुरिया के नाम से आपका यूट्यूब पर चैनल है, आप लोग जा करके सर्च करिएगा, सब्सक्राइब करके आपकी मदद करिएगा आप लोग, क्योंकि बड़े झंझावतों में महिलाएं जब यूट्यूब पर आ रही हैं ना, तो परिवार का दंश, समाज का दंश, ताना मेहना, बोली बिछेड़ी, दुनिया भर की कहानी है। इसके बावजूद अपनी कलाओं का प्रदर्शन और आपका मनोरंजन, खासतौर से हमारी जो पारंपरिक गायन पद्धति है, इसको सजोने का काम कर रही हैं, समझिए लोग। तो इनके समर्थन में हमको आगे आना चाहिए, इनका साथ हमें देना चाहिए। इस उम्मीद से हम ये वीडियो भी आप तक प्रसारित कर रहे हैं। आइए एक छोटा सा मैं चाहूँगा कोई गीत का टुकड़ा, और वो गीत ऐसा गीत हो जैसे लगता हो कि आपकी नानी या दादी गाती रही। मेरी नानी है दादी। हाँ, एकदम पुराना एकदम पुराना। देवी का पचरा गा रही है अभी। हाँ, कोई दादी वाला, कोई वाला एक्सपाइटेड, कोई जाते जाते मैं चाहूँगा कि एकदम दादी वाला गीत, 2 लाइन मात्र। चलो ठीक है भैया, दादी वाला गीत फिर देवी का पचरा गाते हैं, बियाह गाते हैं। हाँ हाँ, हाँ शादी गीत गाइए, कोई दिक्कत नहीं, दादी वाला हो बस। ठीक है, अच्छा चलो दादी का गीत गाते हैं। हमारे नी बाबा जी के 5 पेड़ निमिया हो कि ओह पे बैठना, एक सोनी रंग चिरैया हो कि ओह पे बैठना, एक सोनी रंग चिरैया हो कि ओह पे बैठना, अपनी मंदिरिया से बोलें शीतला मैया हो चला जब दुलरूना, अपनी सोने की महलिया हो चला जा दुलरूना, अपने सोने की महलिया हो चला जा दुलरूना, उड़ी चाला चिरई बसेड़ा लैला चिरई हो यावत होई है ना, शीतला मैया मोरी मायरिया हो यावत होई है ना। बहुत अच्छा लगा। नहीं, हाँ शादी गीत भी, लेकिन 1 लाइन, क्योंकि रात हो रही है, मुझे जाना भी दूर है। मैं चाहूँगा कि एक छोटी सी और शादी गीत सुन लेते हैं 1 लाइन में, फिर इसके बाद लेते हैं विदा जी। पूर्वा के देशवा से आवेला बभनवा हो, हथवा हरदिया के गाँठ जी, पूर्वा के देशवा से आवेला बभनवा हो, हथवा हरदिया के गाँठ जी, बैठौ ना मोरे बभना चनना पीढ़ैया हो, कहू नहीं हरे कुशलात जी, तोहरे नहीं हरा बेटी के मकुशलतिया हो, तोहरे नी भैया कबिया जी। क्या बात है, ये माताएं गाती थी, पुराना पारंपरिक शादी विवाह गीत है। और मेरी समझ से अभी अगर ये लोग ना रहें या यूट्यूब ना रहे तो ये धीरे धीरे विलुप्ति की तरफ चले जाएंगे, लेकिन फिर भी इसे सजोने का हम लोग भरपूर प्रयास कर रहे हैं कि आने वाला कल, आने वाले भविष्य के वो बच्चे जो संगीत से रुचि रखते हैं, वो कभी अगर शोध भी करना चाहें, ढूंढना भी चाहें, तो आसानी से हमारे यूट्यूब चैनल पर जा करके उनको उपलब्ध हो जाए ऐसे गीत, ऐसी भाषाएं। क्या कुछ इसमें छिपा हुआ है, कमेंट्स में आप लोग बताएंगे। जाते जाते दर्शकों से क्या कुछ विशेष मैसेज आपका है? बस मेरा मैसेज यही है, आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, चैनल को आगे बढ़ाइए, सब्सक्राइब करिए और जो है लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, बस आप सबके भरोसे है। और क्या बात।
बहुत बहुत धन्यवाद जो आप दोनों बहनों ने बहुमूल्य समय दिया है। बातें बहुत हैं करने को, लेकिन समय बहुत कम है। अगली वीडियोज में जल्द ही मैं उषा और किरण की इस जोड़ी को, जो देवरानी जेठानी है, आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। मैं बहुत धन्यवाद आपको देते हुए आप सभी दर्शकों का भी धन्यवाद अभिवादन करता हूं, जो आप लोग अपना पूरा समय देकर के इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। जल्दी से मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका संतोष, मेरे साथ कैमरामैन विशाल दुबे। थैंक यू।